फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम लगातार पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम प्रबंधन या मैनेजमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निर्देशन या डायरेक्शन से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके पहले प्रबंधन के 5 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। तो सबसे पहले हम निर्देशन जानेंगे कि निर्देशन क्या होता है। तो अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन कहलाता है। और निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उन्हें आदेश देना, निर्देश देना आदि क्रियाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और निर्देशन के अंतर्गत 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। वो 4 तत्व कौन से हैं? तो सबसे पहला जो तत्व है पर्यवेक्षण है या पर्यवेक्षक होता है। दूसरा अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन होता है। तीसरा नेतृत्व या लीडरशिप होता है। और चौथा संप्रेषण होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हस्तांतरण निर्देशन का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो सबसे पहले हम अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन जानेंगे कि इंस्पिरेशन क्या होता है। तो यह मानव को प्रेरित करने वाला यह एक मानवीय पहलू होता है क्या अभिप्रेरणा। और यह एक प्रकार की भावना या इच्छा होती है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने हेतु प्रेरित होता है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत है कौन सा कि वह सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो सिद्धांत है अब्राहम मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इस सिद्धांत के माध्यम से अब्राहम मास्लो ने यह बताया था कि जब निचले स्तर की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो जो व्यक्ति रहता है वह उच्च स्तर की आवश्यकताओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय प्रोत्साहन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रहतिया प्रोत्साहन। यह एक प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन होता है। जैसे सरकार द्वारा राहत राशि या सब्सिडी प्रदान की जाती है तो यह रहतिया प्रोत्साहन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि अंगूरी लता क्या है। तो अंगूरी लता क्या है। तो आपको बता दूं कि जो अंगूरी लता है यह एक अनौपचारिक संप्रेषण का माध्यम है। क्या यह एक अनौपचारिक संप्रेषण का माध्यम होता है। और संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान को ही हम संप्रेषण कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेतृत्व के मार्ग में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो लीडरशिप या नेतृत्व के मार्ग में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अर्थात अस्थिर आचरण वाले नेता। बिल्कुल सही है। कुछ नेता मानवीय प्रकृति से अपरिचित होते हैं तो यह भी बिल्कुल सही है। और अदूरदर्शी नेता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात नेतृत्व के मार्ग में यह सभी बाधाएं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर निर्देशन शीर्ष स्तर से प्रारंभ होता है। कहाँ से निर्देशन है जो शीर्ष स्तर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि संप्रेषण का क्या अभिप्राय है। तो संप्रेषण का क्या अभिप्राय है। तो संप्रेषण विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान को ही हम संप्रेषण कहते हैं। अभी हमने देखा था जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है और यह लंबवत अथवा सीधी रेखा में होता है। और यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रकार होते हैं संप्रेषण के, औपचारिक एवं अनौपचारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना देना ही संप्रेषण कहलाता है। और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, एनकोडिंग कहते हैं। क्या एनकोडिंग, अर्थात संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को हम एनकोडिंग कहते हैं। जबकि संप्रेषण प्रतीकों से संदेश में बदलने की प्रक्रिया को हम डिकोडिंग कहते हैं। और आपको बता दूं कि संदेश के संप्रेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो संदेश प्रक्रिया में निम्न तत्वों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले प्रेषक आता है जो संदेश को सेंड करता है, प्रेषक या सेंडर भी कहते हैं हम इसे। इसके बाद संदेश आता है, उसके बाद एनकोडिंग आता है, उसके बाद माध्यम, उसके बाद डिकोडिंग और उसके बाद संदेश प्राप्त करता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से क्या धनात्मक अभिप्रेरणा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पॉजिटिव इंस्पिरेशन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, वेतन वृद्धि रोकना एक धनात्मक अभिप्रेरणा नहीं है। जबकि वेतन वृद्धि, बोनस एवं प्रशस्ति पत्र
यह सभी धनात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो अभी हमने देखा था कि संप्रेषण प्रक्रिया के कौन कौन से तत्व आते हैं। सबसे पहले प्रेषक, संदेश, एनकोडिंग, माध्यम डिकोडिंग और संदेश प्राप्तकर्ता। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो डिकोडिंग है, बिल्कुल सही है। संप्रेषण नहीं है, माध्यम है और संदेश प्राप्तकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि निर्देशन से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो निर्देशन से संबंधित सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, अर्थात प्रबंधकों द्वारा निष्पादित मुख्य प्रबंधकीय क्रियाओं में निर्देशन एक है, बिल्कुल सही है। निर्देशन एक ऐसी प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो संस्था के पूरे कार्यकाल तक चलने वाली है। तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। तो अभी हमने देखा था कि निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पर्यवेक्षक होता है या पर्यवेक्षण होता है, फिर अभिप्रेरणा इंस्पिरेशन होता है, फिर नेतृत्व या लीडरशिप होती है और उसके बाद संप्रेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोजन निर्देशन का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्देशन एक कैसी क्रिया है। तो निर्देशन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन कैसी प्रक्रिया है। तो निर्देशन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं, जैसे निर्देशन केवल उच्च स्तर पर पाया जाता है, यह गलत है। निर्देशन क्रिया का अंत करती है, यह भी गलत है। और निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है कि निर्देशन क्रिया को आप प्रारंभ करती है और निर्देशन सभी स्तरों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, यह सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है। तो पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांगठनिक बाधा के अंतर्गत पद भिन्नता संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन किस स्तर पर निष्पादित होता है। तो अभी हमने देखा था कि निर्देशन उच्च स्तर से प्रारंभ होता है और सभी स्तरों पर यह निष्पादित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा लोगों के इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कि परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो यह जो परिभाषा है कुर्ज एवं ओंडेनेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? कुर्ज एवं ओंडेनेल के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। क्या परिभाषा दी थी इन्होंने कि अभिप्रेरणा इंस्पिरेशन लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह जो परिभाषा है कुर्ज एवं ओंडेनेल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभिप्रेरणा इंस्पिरेशन है। तो यह एक सतत है, बिल्कुल सही है। गतिशील एवं जटिल है, यह भी बिल्कुल सही है। और आवश्यकता संतुष्टि प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता कहाँ होती है? श्रेष्ठ निष्पादन की प्राप्ति के लिए, बिल्कुल सही है। अच्छे श्रम संबंधों के लिए, यह भी बिल्कुल सही। और कर्मचारियों को कार्य प्रेरणा प्रदान करने हेतु, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर सकता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह जो कथन है एलन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यह कथन एलन के द्वारा दिया गया था। कौन सा कथन? कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर सकता है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो एलन के द्वारा यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो अभिप्रेरणा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो अभिप्रेरणा एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा एक कार्य पद्धति है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि अभिप्रेरणा एक कार्य पद्धति है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। अर्थात अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन संगठन के कर्मचारियों की अनुपस्थिति को कम करने में सहायक है, यह बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा इंस्पिरेशन प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को प्रारंभ करने में बिना लोगों के विरोध में सहायता देती है। तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक ऐसी प्रक्रिया
जिसके द्वारा लोगों को वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों को वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है, इसे हम अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वह तकनीक जिसका प्रयोग संगठन के लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन कहते हैं। क्या? अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन। इसका उपयोग वहाँ होता है संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सकारात्मक अभिप्रेरणा कौन सी है? तो निम्नलिखित में से पॉजिटिव इंस्पिरेशन कौन सी है? तो पदोन्नति, बिल्कुल सही। प्रशंसा और वेतन में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सकारात्मक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन क्या है? तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभव के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्राहम एच मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया है। कितने भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया है मानव आवश्यकताओं को? अब्राहम मास्लो के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 5 वर्गों में इन्होंने मानव आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया है? तो आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अब्राहम एच मास्लो ने आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मास्लो की पदानुक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार पहली आवश्यकता है जो पूरी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। क्या कहा है इन्होंने कि मास्लो की पदानुक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार पहली आवश्यकता है जो पूरी होनी चाहिए, तो शारीरिक आवश्यकता है यह सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, क्या वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के प्रयासों के मार्गदर्शन तथा अन्य संसाधनों के प्रयोगों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यवेक्षण। अर्थात पर्यवेक्षण वांछित उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों के प्रयासों के मार्गदर्शन तथा अन्य संसाधनों के प्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है विलियम जी अकाउंट का यह कथन है। किसका कथन है? यह विलियम जी अकाउंट का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निर्देशन क्या है? तो निर्देशन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अर्थात यह सर्वव्यापी है, निष्पादन अभिमुखी है, यह भी बिल्कुल सही है, और निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्देशन में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो अभी हमने देखा था कि निर्देशन में 4 तत्वों को शामिल किया जाता है, पर्यवेक्षण को, अभिप्रेरणा को या इंस्पिरेशन को, नेतृत्व को और संप्रेषण को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यवेक्षण का संबंध किस स्तर से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्यवेक्षण सभी स्तरों पर होता है, जबकि पर्यवेक्षण का जो प्रारंभ है यह उच्च स्तर से होता है, जबकि पर्यवेक्षण का संबंध सभी स्तरों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है? तो निर्देशन की जो प्रकृति है यह अधिशासी प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है निर्देशन की प्रकृति? अधिशासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यवेक्षण का महत्व है। तो पर्यवेक्षण का महत्व कहाँ पर है? तो लक्ष्य प्राप्ति में, बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा का स्रोत है, यह बिल्कुल सही है। और संसाधनों का कुशलतम उपयोग के लिए, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुर्चित तथा ओ डैनियल का यह कथन है। इन्होंने क्या कथन दिया है कि अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही निर्देशन है। तो यह कथन किसका है? तो कुर्ज एवं ओ डैनियल का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन की क्या विशेषता है? तो निर्देशन की कौन सी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कि निर्देशन एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, बिल्कुल सही है। निर्देशन प्रत्येक स्तर के प्रबंधक के लिए जरूरी है, यह बिल्कुल सही है। और उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना निर्देशन का सार है, तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन का महत्व है। तो निर्देशन का महत्व कहाँ पर है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अर्थात उपक्रम को गति प्रदान करने में, ये बिल्कुल सही है। समन्वय स्थापित करना अर्थात कोऑर्डिनेशन बैठाना, यह भी बिल्कुल सही है। और परिवर्तनों के लिए कर्मचारियों को राजी करना, तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निर्देशन का महत्व कहाँ पर है? तो उपरोक्त सभी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है अभिप्रेरणा का, कि कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच मधुर संबंधों का विकास करना, यह भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद कर्मचारियों की दक्षता तथा मनोबल में संबंध स्थापित करना, तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन एक प्रकार की है। निर्देशन क्या है, तो निर्देशन एक प्रकार की सहायता है। क्या है निर्देशन, एक प्रकार की सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं की पहचान करना, बिल्कुल सही है। व्यक्ति द्वारा अपनी समस्याओं को समझना, यह बिल्कुल राइट आंसर है। और समस्याओं के समाधान करने की प्रक्रिया में व्यक्ति की सहायता करना, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशन का प्रकार है। तो निर्देशन का कौन सा एक प्रकार है, उन्मुखता या पूर्वाभिमुखीकरण, यह बिल्कुल राइट आंसर। विकासात्मक, समायोजात्मक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। निर्देशन का प्रकार कौन कौन से हैं, तो उन्मुखता, विकासात्मक और समायोजनात्मक, यह तीनों ही निर्देशन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन का अभीष्ट लक्ष्य क्या है। तो निर्देशन का अभीष्ट लक्ष्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, व्यक्ति का अधिकतम संभव विकास करना। यह निर्देशन का अभीष्ट लक्ष्य कौन सा, व्यक्ति का अधिकतम संभव विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा कौन सी है। तो भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा कौन सी है, शिक्षकों का रूढ़िवादी रुख, बिल्कुल सही है। शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता, यह भी बिल्कुल सही है। और मानक परीक्षणों एवं संसाधनों का अभाव, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात भारत में निर्देशन के विकास में उपरोक्त प्रमुख समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन की तकनीक या विधि कौन सी है। मानवीय व्यवहार द्वारा अभिप्रेरण, बिल्कुल सही है। कुशल नेतृत्व द्वारा अभिप्रेरण, बिल्कुल सही है। सहभागिता द्वारा अभिप्रेरण, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निर्देशन एक प्रक्रिया है। तो निर्देशन किस प्रकार की एक प्रक्रिया है, तो निर्देशन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है निर्देशन, निर्देशन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि कौन सी है। तो परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, व्यक्ति अध्ययन विधि है जो यह परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सबसे सरल विधि है। कौन सी, व्यक्ति अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो निर्देशन कार्य भी करती है, वह कौन सी संस्था है जो निर्देशन कार्य भी करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह राष्ट्रीय स्तर की यह एक ऐसी संस्था है जो निर्देशन कार्य भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन संबंधित नहीं है। तो निर्देशन किससे संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्देशन धर्म एवं संस्कृति से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, धर्म एवं संस्कृति से। जबकि शिक्षा एवं व्यवसाय से संबंधित है, मार्गदर्शन चाहने वाले व्यक्ति से संबंधित है एवं पाठ्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं। जबकि डिकोडिंग, एनकोडिंग, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता एवं प्रेषक, यह सभी संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट है कि संगठन के अस्तित्व में संप्रेषण आधारभूत है, यह बिल्कुल सही है। और संप्रेषण संगठन के प्रारंभ होने से लेकर उसके निरंतर कार्यकाल तक बना रहता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभिप्रेरणा की आवृत्तीय तकनीक कौन सी है। तो अभिप्रेरणा की आवृत्तीय तकनीक कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रशंसा एवं सम्मान। यह अभिप्रेरणा या इंस्पिरेशन की आवृत्तीय तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक कौन सी है। तो अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंशन। यह अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।